हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम जिस कंपनी की बात करने वाले हैं वो कंपनी है गोदावरी बायो रिफाइनरीज। इस कंपनी के बारे में आगे हम डिटेल्स में बात करेंगे। उससे पहले हम अपडेट ले लेते हैं वारी एनर्जीज का। वारी एनर्जीज का जो करंट जीएमपी चल रहा है वो है 101%। मतलब आपका पैसा जो है वो डबल हो सकता है। मतलब डिमांड अच्छी चल रही है। आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने रिव्यू वीडियो जो है वो अपने चैनल पे ऑलरेडी डाल दिया है। उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसका रिव्यू वीडियो देख सकते हैं। बाकी मैं एक और फाइनल वीडियो अभी बनाऊंगा वॉरी एनर्जीज पे। अभी हम कंपनी के डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। ये कंपनी जो है 1956 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी और कंपनी जो है अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी है। गोदावरी बायो रिफाइनरीज इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट एथेनॉल बेस्ड केमिकल मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। ये इंडिया की मैन्युफैक्चरर्स कंपनी है और जो कंपनी का एज पर मार्च 31 इट इज द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। यानी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के हिसाब से ये इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। और जो ये कंपनी है इसके बहुत ही बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं जो वर्ल्ड वाइड बैठे हुए हैं। कंपनी के क्लाइंट्स जो हैं वो 20 कंट्रीज में हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, केन्या, नीदरलैंड एक्सेट्रा। मतलब वर्ल्ड वाइड अच्छे कस्टमर्स हैं। जो जितनी भी बड़ी कंट्रीज हैं उन सभी जगह पे इसके कस्टमर्स बैठे हुए हैं। अभी हम आईपीओ डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी जो ओपनिंग है वो 23 अक्टूबर 24 से 25 अक्टूबर 24 तक रहने वाली है। यानी इसकी ओपनिंग डेट, इस डेट के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। जो इसकी फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज पर शेयर है और जो प्राइस बैंड रहने वाला है वो 334 से 352 के पर शेयर पे रहने वाली है। जो लॉट साइज है, मतलब आपको एक लॉट में जो टोटल शेयर्स मिलने वाले हैं वो है 42 शेयर्स। और जिस इसका फ्रेश इशू है वो है 9,23,02,955 शेयर्स। और इसकी जो लिस्टिंग होने वाली है वो है बीएसई और एनएसई पे। अभी हम इस आईपीओ की टाइमलाइंस की बात कर लेते हैं, यानी इसकी टाइमलाइन। इसकी जो ओपनिंग डेट है वो ओपन होगा 23 अक्टूबर ऑन वेडनेसडे और इसकी जो आईपीओ की क्लोजिंग डेट है वो है फ्राइडे 25 अक्टूबर। और जो इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होगा वो 28 अक्टूबर मंडे को होगा। और जो इसका रिफंड आएगा वो है ट्यूसडे अक्टूबर 29। और जो लिस्टिंग डेट होगी इसकी वो है 30 अक्टूबर 24। अभी हम इस आईपीओ की लॉट साइज की बात कर लेते हैं। जो रिटेल कैटेगरी में 1 लॉट में 42 शेयर्स मिलेंगे और जो लॉट साइज है उसका अमाउंट है 14,784। और जो रिटेल कैटेगरी में आप मैक्सिमम शेयर अप्लाई कर सकते हैं वो मैक्सिमम लॉट है 13 लॉट्स और जो उसमें आपको टोटल शेयर मिलेंगे वो है 546। और जो आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो है 1,92,192। फिर हम थोड़ा बिग स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई की बात कर लेते हैं। स्मॉल एचएनआई में मिनिमम जो है 14 लॉट्स हैं। जो टोटल शेयर्स बनेंगे 588 शेयर्स मिलेंगे और जो टोटल अमाउंट है वो है 2,06,976 और जो मैक्सिमम रहने वाला है वो है 9,90,528 और जो टोटल शेयर्स मिलेंगे वो है 2,814 और टोटल 67 लॉट्स रहने वाले हैं। और जो फिर उसके बिग एचएनआई है वो 10 लाख से ऊपर वाले वो 68 लॉट्स मिनिमम कर सकते हैं। अभी हम इस आईपीओ की आगे रिजर्वेशन की बात करते हैं। जो रिजर्वेशन कैटेगरी है वो है क्यूआईबीज में 50% जो म्यूचुअल फंड्स का कोटा रहता है क्यूआईबीज का। फिर उसके बाद में हम आते हैं रिटेल कैटेगरी वाले, तो उनका 35%। फिर उसके बाद एचएनआई बिग और स्मॉल, तो उनका 15% रहने वाला है। अभी हम इस आईपीओ की फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि कंपनी कैसी है, इसका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, लाइक कब ये प्रॉफिट कमा रही है, कब लॉस कर रही है, उसकी हम डिटेल्स में बात करते हैं। एज पर मार्च 31, 2022 जो कंपनी का टोटल एसेट था वो था 1,733 करोड़, जो थोड़ा सा बढ़ा, मतलब 23 में 1,743 हो गया। तो इसके बाद में मार्च 24 में ये बढ़कर 1,991 करोड़ हो गया। फिर अभी जो लेटेस्ट जून 30, 24 का है वो है 1,554 करोड़। अभी हम रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। तो कंपनी का जो रेवेन्यू था एज पर मार्च 2022 वो था 1,709 करोड़, जो बढ़कर 2,023 करोड़ हो गया। और इसके बाद में एज पर मार्च 24 ये बढ़कर 1,701 करोड़ हो गया, जो बढ़कर 525 करोड़ हो गया। अभी हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लेते हैं।
सो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो है 19 करोड़, और उसके बाद में जो 23 में बढ़ा वो 19.64 हो गया। उसके बाद में जो मार्च 24 में है वो 12.90 करोड़। लेकिन उसके बाद में जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है इसमें थोड़ा सा निगेटिव दिखा रहा है हमको, 26 करोड़ मतलब लॉस किया है यहाँ पे। अभी कंपनी की नेटवर्थ अगर हम देखें तो 232 करोड़ से 249 करोड़, उसके बाद में 260 करोड़, फिर जो टोटल नेटवर्थ लेटेस्ट है वो है 233 करोड़। सो अभी हम कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात कर लेते हैं। सो अभी जो इसका ROE है वो है 11.16%, और जो ROCE है वो है 2.35%, जो निगेटिव में दिखा रहा है यहाँ पे एज पर मैं देख रहा हूँ। तो इसका कुछ खास है नहीं, बहुत ही जो इसका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो बहुत ही लाइक निगेटिव में हो रहा है। फिर डिक्ट इक्विटी रेशियो वो भी बहुत 3.01 है। फिर RONW वो भी -11.16%। सो अभी हम इसका फाइनल वीडियो देंगे, लाइक कंपनी में इसकी आगे मार्केट में डिमांड कैसी रहती है उसके बेसिस पे। सो अभी हम इस कंपनी के GMP की बात कर लेते हैं। तो GMP जो है इस कंपनी की अभी ओपन नहीं हुई है। जैसे मार्केट में डिमांड बढ़ेगी उसके बेसिस पे GMP घटती बढ़ती रहती है। और ये जो है आपको लाइक अप्लाई करना है या नहीं करना है, ये आपको अपना रिस्क और अपना एनालिसिस बनाकर ही लगाकर ही बनाना है, क्योंकि अप्लाई आप ही करेंगे। मैं क्या है कि सिर्फ गाइडेंस देता हूँ। तो अभी हम इस कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं कि कंपनी जो फंड ले रही है वो कहाँ पे यूज करने वाली है। तो कंपनी जो फंड है वो अपना लाइक कंपनी पे जो डेट है उसको चुकाएगी, और कुछ जनरल पर्पस कारपोरेट सेक्टर के लिए यूज करेगी, और बाकी कंपनी हो सकता है कुछ नए सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट करे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस IPO। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का चैनल लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं, और वहां टाइम टू टाइम आपको हर तरह का अपडेट मिलता रहेगा। That's all. Thank you.